बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी स्प्रिंटर 110 का ऑयल फिल्टर चेंज करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, सुजुकी स्प्रिंटर 110 में या सुजुकी 150 में या सुजुकी GD 110 में हम ऑयल फिल्टर को तब्दील सेम तरीके से करते हैं। तो ये मेरे पास जो इस टाइम इंजन है वो सुजुकी स्प्रिंटर 110 है। दोस्तों, जब भी आपने ऑयल फिल्टर को चेंज करना है तो यहाँ पर दोस्तों सुजुकी स्प्रिंटर 110 का और 150 का इसी साइड पर, तकरीबन GD 110 का इसी साइड पर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर। तो आपने दोस्तों सबसे पहले 8 नंबर की टी की मदद से ये तीनों बोल्ट आपने खोलने हैं। दोस्तों, यहाँ पर गियर लीवर नहीं लगाया अभी हमने। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों चूँकि गियर लीवर नहीं लगा हुआ, ये गियर लीवर यहाँ पर होता है। तो अगर आपकी बाइक में जब गियर लीवर लगा होगा तो यहाँ पे टी नहीं डलेगी। फिर आप दोस्तों, अगर तो टी डल जाएगी तो ठीक है, अगर टी नहीं डलेगी तो फिर आप 8 नंबर की एलगोटी से ऊपर वाला बोल्ट खोलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस तरह ये तीनों बोल्ट आपने खोलने हैं। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा आपने 500 किलोमीटर बाद, मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आपने इसका 500 किलोमीटर बाद इस फिल्टर को चेंज कर दें तो इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहती है। वैसे जब भी आप इसकी ट्यूनिंग करवाएं 1000 किलोमीटर बाद या 800 किलोमीटर बाद, तो दोस्तों आपने ऑयल फिल्टर को लाजमी चेंज करना है। अभी चूँकि मैंने ऑयल फिल्टर निकाला है, मैंने समझाने के लिए दोस्तों आपको ये यहाँ पर ऑयल फिल्टर पहले से निकाल लिया हुआ है। तो दोस्तों ये सुजुकी का ऑयल फिल्टर है। इस ऑयल फिल्टर को मैं खोलकर आपको चेक भी करवाऊंगा। दोस्तों, ये हमारे पास सुजुकी स्प्रिंटर का ऑयल फिल्टर है। दोस्तों, अब हमने इसको लगाना कैसे है, ये दोस्तों ये देख रहे हैं, ये वाली सुराख हमने इसमें जाकर लगता है। तो इस तरह दोस्तों आपने, दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपने ऑयल फिल्टर लगाना है तो इस यहाँ पर दोस्तों आपने पेचकस की मदद से पेचकस डालकर चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई कचरा वगैरह तो नहीं जमा हुआ। या फिर कोशिश आप बेहतर यही है, या कोशिश आप यही करें कि आप इसमें पेट्रोल का प्रेशर मारें ताकि यहाँ पर जितना भी कचरा हो वो बाहर आ जाए। दोस्तों इस तरह आपने पेट्रोल डालना है और प्रेशर से आपने इसको इंजेक्ट कर देना है इस तरह। दोस्तों इस तरह आपने इसमें पेट्रोल इंजेक्ट करना है। चूँकि आप फिल्टर को चेंज करते हैं, ज़्यादातर ट्यूनिंग जब करवाते हैं तो नीचे से आपने ऑयल निकाल देना है, और ऑयल निकालने के बाद यहाँ पर जब आप प्रेशर मारेंगे तो सारा का सारा पेट्रोल दोस्तों ऑयल वाले बोल्ट के रास्ते, यहाँ पर जो नीचे ऑयल का बोल्ट होता है उसके रास्ते से, मैं आपको दिखाता हूँ, इस रास्ते से दोस्तों इस रास्ते से जब मैं यहाँ पर
पेट्रोल का प्रेशर मारूंगा तो इस रास्ते से दोस्तों पेट्रोल बाहर आ जाएगी। फिर आपने ऑयल फिल्टर लगाना है। ये वाला बोल्ट दोस्तों आपने खोल लेना है ताकि इसमें से जितना भी कचरा है वो बाहर आ जाए। ये ऑयल बोल्ट है, ऑयल वाला बोल्ट। आपने ऑयल भी निकाल देना है इस बोल्ट से, और इस बोल्ट को भी आपने खोल देना है। मैंने यहाँ पर 14 नंबर का बोल्ट होता है वो मैंने खोल दिया हुआ है। तो आपको मैंने तरीका बताया है कि इस रास्ते को आपने कैसे साफ़ करना है। इसके सुराख में दोस्तों आपने पेट्रोल को इंजेक्ट करना है। दोस्तों हमने ऑयल फिल्टर लगाने से पहले इसके अंदर की सफाई भी कर ली है, और अब हम ऑयल फिल्टर को लगा देंगे। और दोस्तों ऑयल फिल्टर लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर हम दोस्तों इसका जैन लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर हम इसका यहाँ पर दोस्तों हम इसका ओ रिंग लगाएंगे, ऑयल छल्ला लगाएंगे, और फिर दोस्तों हम इसको बंद कर देंगे। दोस्तों ऑयल फिल्टर हमने फिट कर दिया है, तो ये पूरा इसके लेवल पर फिट होना चाहिए। इसको घुमाकर आप घुमाएंगे तो दोस्तों ये फिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग होता है, ये भी आपने याद रखना है। इसका स्प्रिंग भी लाजमी आपने लगाना है। अब हम दोस्तों इसका रिंग छल्ला लगाएंगे, और रिंग छल्ला लगाने के बाद ये तीनों बोल्ट हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि यहाँ से ऑयल की लीकेज ना हो। दोस्तों हमने इसमें रिंग छल्ला लगा दिया है, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट ट्यूब या सिलिकॉन ट्यूब आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसको हम दोस्तों ये पूरा बैठना चाहिए, ये एक बात का आपने ख्याल रखना है। और फिर इसके ढक्कन को आपने यहाँ से कवर को बंद करना है। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कैसे पता चलेगा कि ये इसका सीधा हिस्सा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है ये, तो ये साइड आपने ऐसे रखनी है, ऐसे। और देख रहे हैं आप ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। अब हम इसके दोस्तों बोल्ट लगाएंगे। दोस्तों हमने इसका ऑयल छल्ला लगा दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन सी साइड हमने नीचे रखनी है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं इसके ऊपर एरो का निशान होता है। इस एरो के निशान को दोस्तों आपने नीचे रखना है। तो हम इसको नीचे रख रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग इस तरह होगी। दोस्तों मैंने तीनों बोल्ट लगा दिए हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है, तीनों बोल्ट आपने 1 बाय 1 करके सारे एकदम से आपने सारे बोल्ट टाइट नहीं कर देने। तीनों बोल्ट आपने आहिस्ता आहिस्ता करके क्रॉसिंग में तीनों बोल्ट्स को टाइट करना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर स्प्रिंग है। तो अगर आप एक बोल्ट को टाइट कर देंगे तो जब दूसरा बोल्ट टाइट करेंगे तो इसकी चूड़ी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का एहतियात करनी है आपने। दोस्तों देख रहे हैं 1 बाय 1 करके, कभी मैं इस बोल्ट को थोड़ा टाइट कर रहा हूँ, फिर मैं ऊपर वाले को टाइट कर रहा हूँ, फिर मैं इस बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह तीनों बोल्ट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे तीनों बोल्ट्स जो हैं वो टाइट करने हैं। तो ये अच्छी तरह आपने इस तीनों बोल्टों को टाइट करना है ताकि यहाँ से ऑयल की लीकेज ना हो। तो दोस्तों मैंने तीनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।